चलिए, रमन सर के चैनल में सभी हमारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं 10th क्लास से रिलेटेड करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सेल। लेकिन सेल पढ़ाने के पहले भी हम थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता दें, उसके बाद सेल चालू करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी होता है विद्युत अपघट्य, है ना। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? तो इट इज ए सॉल्यूशन, है ना। और लिक्विड भी बोल सकते हैं। इट इज ए सॉल्यूशन और लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी माने वैसा विलयन, है ना, जो विद्युत उत्पन्न करे उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, है ना। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र होता है CuSO4। हिंदी वाले बच्चा भी इसको कॉपर सल्फेट। दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका सूत्र होता है NaCl, है ना। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन में बोलते हैं। और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को SOL के ऊपर हम N कर दिए, पूरा लिखे नहीं है, शॉर्ट में लिख दिए। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, है ना। सूत्र इसका नमक। अब इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या बनता है कि नहीं? जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना, यानी वैद्युत अपघट्य विलयन कैसे तैयार करते हैं, है ना। विद्युत अपघट्य विलयन जो है कैसे तैयार करते हैं? तो we take water in a beaker। क्या कहा गया? we take water in a beaker। एक बीकर में क्या लिए? पानी। and we dipped in it and dipped के जगह पर
पुट कर दो, उसमें डालो, चाहे डिजॉल्व करो, डिजॉल्व है ना, NaCl, किसको कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन को काके उसमें पुट कर दिए, उसमें डाले, किसमें, पहले बीकर में क्या लिए, पानी लिए, और पानी में फिर किसको डाले, NaCl को, एज वेल एज डिप्ट उसमें 2 मेटालिक रॉड, है ना, देन NaCl is break up into Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, टूटेगा, किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन, यानी एक रॉड में जो है ना, थोड़ा सा बेसिक दे रहे हैं, जैसे एक बीकर लिया था, इसमें क्या है, वाटर है, और मिक्स किसको किए, NaCl को, NaCl, पानी में किसको मिला दिए, NaCl, नमक, और उसमें क्या गो, 2 रॉड डाले, 2 हमने क्या किया, रॉड डाला, है ना, ठीक है, तो एक रॉड जो है जिसका नाम रहेगा कुछ एनोड, और दूसरा रॉड किस नाम रहेगा जिसका कैथोड, हिंदी में भी लिखेंगे, टेंशन लेना नहीं है, एकदम बेसिकली पढ़ा रहे हैं, बच्चा को समझ में आए, छोटा छोटा नन्हे मुन्ने बच्चों को भी समझ में आए, 8 क्लास के बच्चों को भी समझ में आए, है ना, हमने क्या लिया, वी टेक वाटर इन बीकर, एक बीकर में पानी लिए, हिंदी में लिखे देते हैं, एक बीकर में पानी लिया और उसमें, है ना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या किया, मिलाया, इन हुआ एक हिंदी, मिलाया, एवं धातु के 2 छड़ को डाला, जिसमें एक छड़ एनोड तथा दूसरा छड़ कैथोड कहलाता है, तो देखा कि NaCl Na प्लस आयन एवं Cl माइनस आयन में बट जाता है, फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, चूंकि हम सेल में बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो बच्चा जानेगा ही नहीं तो उसको समझ में आएगा नहीं ना आएगा, इसलिए कुछ भी पढ़ाने के पहले जो रिलेटेड टर्म आते हैं तो उसको हम लिख देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, ताकि उसको सेल जब पढ़ावेंगे तो उसमें ये सब टर्म यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वगैरह, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ऐसा सॉल्यूशन, वैसा विलयन है कि नहीं, जो विद्युत उत्पन्न करे, है ना, क्या करे, विद्युत उत्पन्न करे, तो ऐसा सॉल्यूशन का नाम क्या है,
तो इलेक्ट्रोलाइट, हिंदी में भी इलेक्ट्रोलाइटें लिखेंगे, है कि नहीं। और विद्युत अपघट्य बोलते हैं, है कि नहीं। अब जो है एग्जाम्पल हुआ कॉपर, और सब बहुत सा है कि नहीं, बहुत सा, जिंक सल्फेट हो गया, ये सब है अगर बहुत सा आएगा, है कि नहीं। सोडियम मैग्नीशियम ये सब जो है ना, तो आता ही है। तो अब जो है हमने बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे तैयार हुआ, तो वी टेक वाटर इन बीकर, एक बीकर में, एक बर्तन में हमने क्या लिया, पानी लिया, उसमें क्या किया, नमक डाला। नमक डालने के बाद क्या कि उसमें दो गो हमने क्या किया, कॉपर का छड़, अथी कॉपर बोल रहे हैं, रॉड, आयरन रॉड है ना, मेटालिक रॉड है ना, मेटालिक रॉड डाला। तो देखा ना कि एक पर क्या हो जाएगा, Na प्लस आयन, एक पर Cl माइनस आयन, है ना। तो जब आयन टूट रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, Na प्लस चढ़ा, Na प्लस चढ़ा, तो मैं पहले ही पढ़ाया था ना केमिस्ट्री में, Na प्लस आयन चढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकला, निकलता है ना। जो भी एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, उस पर क्या होता है, धनाठ, धनाठ है तभी ना निकालेगा। और जो इलेक्ट्रॉन का करता है, लेता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, माइनस में। भूखाइल है तब ना लेंगे, जो निगेटिव है, भूखाइल है तो क्या करे, लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर क्या हो जाएगा, Na प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहां तक बेसिक समझ गए। अब मिटाने के बाद अब सेल लिखते हैं। चलिए अब आपको सेल है ना, तो सेल क्या है, इट इज ए डिवाइस विच convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसको हम हिंदी बोलेंगे, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, या एक हो गया, दूसरा लिख सकते हैं, इट गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी यह विद्युत परिपथ, यह विद्युत परिपथ, यहाँ रासायनिक में गलती सा होगा यह विद्युत परिपथ में, है ना, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा और करके एक और परिभाषा, इट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस
it maintain potential difference in conductor when joined to क्या करेंगे सेल, यानी यहाँ कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट है ना, या विभवांतर को मेंटेन रखता है जब एक चालक को सेल से जोड़ते हैं। जैसे सेल से वायर एक जोड़ेंगे, देखिए अभी इसके पहले भी फिगर बनाए थे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। है ना, छोट बड़ हो रहा है ना। इसके अंदर में क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है। क्या रहता है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इस एक जो रड है एनोड, दूसरा जो रड है कैथोड, माने छड़ है कि नहीं। अब देखो सेल तैयार कैसे होता है, अब सेल के बारे में हम लिखेंगे, है कि नहीं। एक रॉड का नाम हम क्या रख दिए, ए, दूसरा का रॉड का नाम क्या लिए हैं, बी, दो गो रॉड लिए हैं, ठीक है। इस सेल कैसे तैयार होता है उसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड्स का हम लोग कहते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, हाँ इलेक्ट्रोड्स। आउट ऑफ देम का मतलब उनमें से, वन इज कॉल्ड एनोड, इसको मैं कहा जाएगा हैविंग पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड अनदर इज कॉल्ड कैथोड, दूसरा का नाम क्या हो गया कैथोड, वो क्या रखेगा, हैविंग निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से सुनो, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटालिक रॉड, दोनों मेटल यानी धातु का छड़ है, और दोनों की किस्में है ना, आगे लिखते हैं विच आर डिप्ड, मैंने डुबाया हुआ, डिप्ड माने डुबाना, विच आर डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन, है ना, किसमें डुबा दिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। when electrochemical reaction takes place, then electrons are transferred from one rod to another rod। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अच्छा, हिंदी लिख देते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। जब दो धातु के छड़ जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, उनमें से एक का नाम एनोड तथा दूसरा का नाम कैथोड है। एनोड पर धन आवेश, जबकि कैथोड पर ऋण आवेश होता है। जब इसे विद्युत अपघट्य विलयन में डुबाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रॉन एक छड़ से दूसरे छड़ की ओर चलना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे छड़ में है ना, तो इलेक्ट्रॉन का नाम मूवमेंट का होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। फिर से सुन लीजिए, देखो हिंदी और इंग्लिश हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब तो समझेगा कि इसमें हम लोग करते क्या है भाई। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दो क्या करते हैं, मेटालिक रॉड को क्या करते हैं, डालते हैं। क्या करते हैं, डालते हैं, है ना। एनोड, दो गो छड़ था, कौन, एक का नाम ए था, दूसरा का नाम बी, तो इसका क्या नाम हुआ, एनोड, इसका नाम क्या हुआ, कैथोड। इस पर प्लस और इस पर माइनस, ठीक है, इस सब कुछ माइनस, ठीक है, और इस पर कुछ प्लस, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में ए पहले आता है, सी कुछ आता है बाद में, बड़ा ई की ई, ए बड़ा, है ना, ए लेटर सबसे पहले और बी सी बाद में लेटर आया।
तो ऐसे याद, बड़ी कोई बच्चा गड़बड़ाता है बहुत सा कि सर एनोड पर क्या होगा, धनाट होगा कि कैथोड पर। तो ऐसे याद करने का अपना तरीका, सोचने का कि हाँ जी, से ए आया इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में पहले बड़ा, और प्लस का मतलब बड़ा, माइनस का मतलब छोटा। ऐसे भी यार, माइनस का मतलब निगेटिव कम ना, और इसका मतलब एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पर, इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। क्या होगा बच्चों, हायर पोटेंशियल। यहां पर क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल। यहां पर क्या हो जाएगा, कब, जब इसको हम एक्सटर्नल अथी से, जैसे ही इसमें इसमें एक और लाइन लगाएंगे, है ना, करंट निकलना चालू हो जाएगा। ये एक्सटर्नल सर्किट, इसी में हम जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ेंगे कि वेन एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज, क्या करेंगे, ज्वाइन टू बोथ टर्मिनल। इसमें टर्मिनल कहेंगे, एगो एनोड को एगो पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या कह देंगे, निगेटिव टर्मिनल। इससे जब हम क्या करेंगे, वायर को जोड़ेंगे तो करंट का होना फ्लो करना चालू कर देगा। समझ में आया कि नहीं। इसमें हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जब एक तार को एनोड से लेकर कैथोड तक जोड़ते हैं, तो तार में विद्युत धारा प्रवाहित करना चालू कर देता है। यहाँ पर वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक समझो कि कुछ एक बल्ब जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे करके, है ना, इसका अपना भी रेसिस्टेंस होगा ना, बल्ब जोड़ दिए तो क्या जलना चालू कर देगा। वही चीज हुआ कि जब तार को, है ना, एक्सटर्नल सर्किट में तो कुछ न कुछ जलाने, सेल से कुछ न कुछ चालू, बल्ब ना जलाइएगा, बल्ब या कुछ भी चलाइए, पंखा चलाइए, कुछ भी कीजिए, है कि नहीं, तो उसका अपना एक रेसिस्टेंस होगा। तो समझ में आया होगा, है कि नहीं, कि सेल कैसे तैयार होता है। इसी में हम आपको समझाएंगे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, है कि नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज, है कि नहीं, ये सारा चीज सिखाएंगे इसी में। सेल हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो पहले ही समझ में आया। चलिए, इसके मिटाने के बाद विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज वगैरह समझाएंगे। सबसे पहले एक सेल बनाता हूं, दो रॉड है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, है कि नहीं। इसमें एक कुछ ही काम करता है एनोड, दूसरा कुछ ही का नाम काम करेगा कैथोड। अब जो है, इससे मान लो कि हमने ऐसे जोड़ा, देखो यही सेल है, ये छोटा, ये बड़ा, पॉजिटिव का मतलब ऐसे भी बड़ा, निगेटिव का मतलब छोटा। यहां से तार जोड़े, ऐसे दिए, चलो लो, ये बल्ब जला दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ ही होगा, भी प्लस, यहाँ पर कुछ ही भी माइनस, मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल। क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल माने हायर पोटेंशियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल,
जिसको बोलेंगे उच्च विभव, उच्च विभव। इसमें कुछ रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है कि नहीं। और इसके बीच में एगो रेसिस्टेंस, यहाँ पर एगो रेसिस्टेंस रहता है जिसको नानी सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सारा चीजें भी बता देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है V नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, है ना, निम्न विभव, निम्न विभव, ठीक है। वहां उच्च विभव, यहाँ पर क्या होगा, निम्न विभव। तो सबसे पहला जो हम सिखाने जा रहे हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ ए सेल, यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। हिंदी वाले बच्चा इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या है, बच्चा से पूछिएगा तो एक प्रकार का बलो है बोल देता है, क्या कीजिएगा, बेचारा नहीं पढ़ल है ढंग से, है ना। अचानक किसी से पूछेगा तो बल लगल है हो, इसका मतलब एक प्रकार के बल रहा होगा, नहीं है क्या, से सुन लीजिए, सब सेल से रिलेटेड है ना। ये है क्या, तो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two terminals of a cell when no current drawing from the cell। मैंने इससे करंट नहीं, इसका मतलब है कि इससे करंट नहीं निकले, है ना। जैसे घर में एक बैटरा है, रहता ना बैटरा, यहाँ पर एगो रहा है इससे निकला, एक काचे रहता है यहाँ पर रहता है, एगो पर कुछ प्लस, एगो पर कुछ माइनस, और यहाँ पर कुछ रहता है, ये सब रहता है ना ऐसे ऐसे। 12 वोल्ट का रहता है ना जी। तो एकरा में हम तार नहीं जोड़ेंगे, एक्सटर्नल सर्किट नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, यानी इसे करंट नहीं निकालेंगे। तो ये दोनों टर्मिनल का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ। क्या हो जाएगा, मैंने इससे हम वायर नहीं जोड़ेंगे, इससे वायर हम नहीं जोड़ेंगे, करंट निकालेंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा, ईएमएफ। क्या हो जाएगा बच्चों, ईएमएफ। तो क्या होता है, यह एक प्रकार का विभवांतर होता है जब सेल से विद्युत धारा न प्रवाहित हो। यह एक प्रकार का विभवांतर होता है, किसके बीच, दोनों टर्मिनल के बीच, है ना। समझ में आ गया। इट इज डिनोटेड बाय, इस तरह से, ठीक है, ई टाइप के, इसे प्रायः ई से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट इस क्या हो जाएगा, वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ है तो ईएमएफ, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट ना होता है। इसका एसआई मात्रक, हिंदी में इसका
एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलो ठीक है, ईएमएफ समझ में आया। अब जो है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, इसको डिनोट करते हैं V से। किससे करते हैं? V से। ठीक है, ये क्या है? इट इज PD। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स of a cell when current is drawn from the cell। जब सेल से करंट निकल रहा है, जब सेल से करंट निकल रहा तो बल्ब तो जल जाएगा। सेल से करंट निकल रहा, पहले सेल से करंट नहीं निकलता, बल्ब जलता नहीं जलता। लेकिन सेल से करंट निकलेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ये बल्ब है, जल जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, है कि नहीं। अब करंट निकल रहा तो करंट निकल रहा तो इधर से आई है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की आई, इस तरह से, है कि नहीं। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब इससे करंट निकालना चाहिए, इसका मतलब इससे क्या कर एक्सटर्नल सर्किट जोड़ेंगे, है कि नहीं, तो इसमें करंट निकालना चालू होगा, तब दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो क्या हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज, है ना। इट इज डिनोटेड बाय बड़का भी, ठीक है, बड़ा वाला भी, कैपिटल भी, ठीक है। हिंदी वाला बच्चा क्या लिखेगा? यह दो टर्मिनल के बीच का विभवांतर होता है जब सेल से विद्युत धारा निकलता हो, है कि नहीं। इसे प्रायः किससे सूचित करेंगे? इसे प्रायः कैपिटल भी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अब देखो इसमें, देखो इन हो गया। अगर हम यहाँ पर A मानते हैं, इसको B मानते हैं, कैपिटल R है, तो यहाँ पर जो V होगा, देखो इसमें इसके लिए यानी V का मान क्या हो जाएगा? तो VA माइनस VB होगा। और इसमें करंट जो निकलेगा से कितना निकलेगा? I, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा? I गुने R। VA माइनस VB हायर पोटेंशियल होगा यहाँ पर उच्च विभव, हायर पोटेंशियल यहाँ पर निम्न विभव। देखो वायर जोड़ दिया, इससे करंट निकलना चालू हो जाएगा, इससे करंट निकलना चालू हो गया, यानी विभवांतर, यानी है कि नहीं। अब जो है सेल के अंदर में एक ऐसे 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 ऐसे, यानी इसके अंदर में, सेल के अंदर में जो है ना, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तीसरा इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, है ना। ये क्या होता है? तो एक चीज जानिए, अंदर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और कोई भी कंडक्टर का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है कि क्या करता है,
विरोध करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है कंडक्टर में तो उसको क्या करता है? विरोध करता है। तो वो गुण क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। लेकिन यहां पर जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको ही विरोध करता है कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करता है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अरे भाई, इसके अंदर क्या लिक्विड फॉर्म है ना, दलदल है ना। अगर आपको दलदल पर दौड़ा है तो आप दौड़िएगा? कहते हैं कि पानी में दौड़ो। हनुमान जी हो रहा है का कि लंका पार कर गए, है ना, ये उड़ के पार कर गए, ऐसा नहीं ना। पानी में, दलदल में अगर आपको दौड़ाया जाए तो कठिनाई होगा ना जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा भी वो क्या उत्पन्न होगा? रेसिस्टेंस, है ना। यानी सेल के अंदर, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर को भी में जो चार्ज का मूवमेंट होगा वो क्या करेगा? विरोध करेगा। तो वैसा जो प्रॉपर्टी होगा उसका हम क्या नाम रखे? इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called internal resistance. इंटरनल रेसिस्टेंस। हिंदी वाला बच्चा इसको कहेगा विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रायः स्मॉल आर माने ननका से सूचित करते हैं। तो इसका भी ऐसा यूनिट का होगा? ओम ही होगा। इसका भी कुछ ही रेसिस्टेंस है तो इसका भी ऐसा यूनिट का होगा? ओम। अब एक चीज हम बता रहे हैं कि बैटरा घर में था तो 12 वोल्ट के था तो 12 वोल्ट था, ठीक है। अब उससे वायर जोड़ेंगे यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? डिस्चार्ज होगा कि नहीं? पूरा जो बैटरी चार्ज था डिस्चार्ज होगा ना जी कि नहीं होगा? धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा कि नहीं? फिर इसको चार्जिंग करते हैं, फिर इसको कौन करते हैं? चार्जिंग करते हैं। तो एक जो है इंटरनल रेसिस्टेंस यहां है, तो इस तरह से मान लो कि ऐसे ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे, है कि नहीं? ऐसे, तो कंप्लीट सर्किट हुआ। कंप्लीट सर्किट। तो करंट जो है, मान लो कि सेल में इसको मिटा करके समझाते हैं, जैसे देखिए, यह एक सेल लिया, इससे हमने एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा। सेल के बगल में ही क्या रहता है? इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है ना। इससे यहां पर हमने क्या जोड़ देंगे? एमीटर, है कि नहीं? यहां पर क्या जोड़िएगा? वोल्ट मीटर, है कि नहीं? स्मॉल आर यानी यहाँ पर कुछ है इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ही काम करेगा ईएमएफ का, इन होगा। तो इसमें मेन कौन? ईएमएफ। सबसे बड़ा कौन? ईएमएफ ना। अच्छा, एक लॉस्ट वोल्टेज भी आपको नहीं पढ़ा है। लॉस्ट वोल्टेज भी वो पढ़ा दे रहे हैं। लॉस्ट वोल्टेज क्या हो जाता है? ह्रास,
ह्रास विभव, है ना, लॉस्ट। ये होता क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप across internal resistance is called lost voltage. It is denoted by ननका भी, छोटका भी, स्मॉल भी कहो, छोटा भी कहो, है ना, कोई दिक्कत। हिंदी वाले बच्चा क्या लिखेगा, आंतरिक प्रतिरोध के अनुकूल, है ना, वोल्टेज ह्रास विभव कहलाता है। इसे प्रायः छोटा भी से सूचित करते हैं, है ना। इसमें से करंट कितना निकला था, आई, इधर आई, है ना, इधर आई, अतः लॉस वोल्टेज, चाहे लॉस्ट वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, नन का भी बराबर आई गुने नन का इन हो जाएगा। तो एक चीज जानो कि एक वोल्टेज यहां पर मिल रहा है, कितना मिल रहा है, भी का मान आई आर, और यहां पर कितना मिल रहा है, लॉस्ट वोल्टेज स्मॉल आई आर। लेकिन यहां से निकल कौन रहा है, ई, तो यही नहीं दोनों के बराबर होगा, इतना ही ना। किसी बैटरी से ज्यादा, किसी सेल से ज्यादा वोल्टेज, एगो यहाँ दोनों मिलके बराबर, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि ई का मान क्या हो जाएगा, भी, और जोड़ नन का भी, यही ना। अरे इससे मान ले कि हम शादी ब्याह में, है ना, शादी ब्याह में हम कोई के शादी हो रहा है, ठीक है, बड़ी करीबी के, और शादी में आदमी करता ना, पैसा लुटाता है, करता नहीं से तो पैकेटवा मार जरा तही ना लुटावे को ज्यादा फिर पैकेटवा फाड़ देवे, इसे पैकेटवा ना फाड़ देवे हो, पैकेटवा फाड़ के लुटावे लगे। जब भी होगा तो ज्यादा इसी के बराबर ना। तो एक वोल्टेज यहाँ और एक वोल्टेज आंतरिक वाला लॉस्ट वोल्टेज, यानी ई का बराबर कितना हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज प्लस क्या हो जाएगा, लॉस्ट वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज और प्लस किसके बराबर, लॉस्ट वोल्टेज, है ना। तो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर। अच्छा लगा कि नहीं, यानी दैट इज ई का मान क्या हो जाएगा, भी प्लस स्मॉल ये को क्या बन गया, सूत्र। तो एक इससे फिर एक पैदा लिया का कि ई माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आई आर, यानी किसके बराबर है, लॉस्ट वोल्टेज के बराबर, है ना, लॉस्ट वोल्टेज। यानी लॉस्ट वोल्टेज का एक और परिभाषा क्या निकला कि ईएमएफ में से किसको घटा देंगे, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू लॉस्ट वोल्टेज। इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा, इसके आगे जो क्लास में पढ़ाएंगे उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन यदि आपको लिए हमने इतना मेहनत किया है तो हमारे लिए ही बच्चों आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।